नमस्कार, मैं राजीव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। और मानव जनन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये 12th के लिए भी है और ये नीट के लिए भी है। तो आराम से आप इस वीडियो को देखिए, समय दीजिए, विश्वास रखिए, रिजल्ट दूंगा। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। शुरू कर रहा हूँ, टाइम कम है, काम ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन समझिए, कहता है एक्रोसोम। देखिए यू एक्रोसोम भाला की तरह होता है ना, ऊपर वाला भाग होता है, उसका नाम है हेड। तो वह कहता है शुक्राणु के एक्रोसोम किससे बनता है? वो सीधा उत्तर मारिएगा कि गोल्जी बॉडी। कैसे याद करेंगे? तो देखिए एक्रोसोम आगे आगे इंजन है, तो सबसे आगे इंजन क्या करता है? किसी को लेकर जाता है। और बॉडी में सेल का कौन कोशिका का जो ढूंढने का काम करता है, तो गोल्जी बॉडी। याद कर लीजिए, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में शुक्र जनन यानी शुक्राणु जो है उसको जनन होना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे होता है। या अगर इसको हटा दिया जाए तो अगर हम इसको भी देखेंगे तो ऐसे फिर यानी ऐसे बराबर होते चलता है। तो वो कब होता है? तो आप सब जानते हैं, जवानी के एज में होता है। ये सब कोई क्वेश्चन ईजी है। आगे बढ़िए, हाई क्वेश्चन की बात करेंगे। जो क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, याद नहीं करने देगा, उस क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। छोटका मोटका तो कोई बना लेगा। देखिए सटोली कोशिका, बड़ा आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त। सटल है किसकी जो सटल आएगा भैया? कौन बन रहा है सटोली कोशिका में? तो बनता रहा स्पर्म, शुक्राणु। तो क्या देगा? पोषण देगा। सटल लगा था ना, पोषण देगा जी। हाँ, हटल लगा था, क्या पोषण देगा? तो दिमाग लगाना है, शुक्राणु वाला उत्तर हो जाएगा। शुक्राणु का पोषण देगा, सटल है। चलिए टेस्टोस्टेरोन क्या है? बहुत मजेदार क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? हार्मोन है और ये हमारे लेडिंग कोशिका के द्वारा इसको मैंने स्रावित किया जाता है। तो वो दीजिए, इस पर ध्यान नहीं देना है। आगे अगला क्वेश्चन और दीजिए, इसको क्या पता है बढ़ाना, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट पर बात खत्म। क्या इसको होता है क्रोमोसोम, सब जानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, छोटका क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक अंडाणु किस फेज में अवरुद्ध रहता है? एकदम सही हुआ। देखिए आप पढ़े होंगे प्रोफेज, तो PM देखिए हम लोग ट्रिक बनाए थे, आप देख लीजिएगा। पी मैट ए मेट, 4 को फेज है ना, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। शुरुआत होता है यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर बड़े हो जाते हैं। तो अवरुद्ध की बात कर रहा है, इसलिए आपको उत्तर सीधे फिर उसमें उन्हें मार दीजिएगा, कोई भारी बात नहीं, समझे? चलिए द्वितीय वाला देखिए। अब द्वितीय वाला में तो ध्यान भी करते हैं कि जब अंडोत्सर्जन होगा तभी होगा। इन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे रुक जाइए, फिर इसको वीडियो को देखकर और कलम कॉपी निकाल कर मत रखिए, इसका पेज ले लीजिएगा हमसे। अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के श्राप से होता है? मम्मी, मैंने बोले तो मम्मी यानी माँ के, या महिलाओं में अंडा का उत्सर्जन किस के मैंने क्या कहते हैं श्राप से होता है? तो वो इसका उत्तर LH रखिएगा। और ट्रिक समझा देते हैं कैसे याद कीजिएगा, LH। तो देखिए अंडा पर जितनी भी चीज़ है, कोई भी अंडा की बात है, उत्सर्जन की बात हो, LH होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ। ग्रेफियम फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? देखिए आपको हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते तो ऐसे नहीं बनाते। ये हुआ ग्रेफियम फॉलिकल। तो ग्रेफियम फॉलिकल का क्या काम हुआ? कहता है कहाँ पाया जाता है, सब जानता है भाई, अंडा से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन ईजी था। ईजी अब क्वेश्चन से आगे बढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन और ईजी, एक बार पढ़ लीजिए। कॉपर लुटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? कॉपर लुटियम को कौन करता है? हुआ प्रोजेस्टेरोन। अब सबको ध्यान याद कर लीजिएगा, लेडिंग सेल, सटोली सेल और ये कॉपर लुटियम, अलग अलग याद कर लीजिएगा, बड़ा आसान रहेगा नंबर उठाने में। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान कितना है। मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? सब जानते हैं, मानव के पेट के बाहर थोड़ा होता है, अंदर होता है। अंदर में कहाँ पर? तो देखिए आप देखे होंगे ऐसे पिक्चर बनाया जाता है। ये हुआ एम्पूला, जहाँ पर निषेचन होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एम्पूला। ये भारी बात नहीं था, बहुत ईजी था। भ्रूण का अध्यारोपण सब जानते हैं भैया, 3 को लेयर होता है महिलाओं में। देखिए बजदानी का 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। ये जो लेयर है वाला इस लेयर को बारे में बात करते हैं। ये मासिक के दौरान खत्म हो जाता है, प्रथम लेयर, समझे? बाकी 2 लेयर ये रहता है, ठीक ना? तो आइए बात करेंगे पहला सवाल कि भ्रूण का अध्यारोपण कहाँ होता है? तो भैया सबसे नीचे में नाम भी याद कर लीजिए पहले। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो 3 लेयर है। पहला है आपको पेरी, दूसरा है मायो और तीसरा है इंडो, समझे? ये लेयर का नाम है। तो कहाँ पर रहेगा भैया? इंडो में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ निकल जाएंगे। मेरुला, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, माँ भी आई है और काफ़ी बार पूछा है, तो डायरेक्ट याद करिए। मोरूला कह सकते हैं। 8 और 16 याद रखना है। चलिए जोना, ये भी महाबीबी क्वेश्चन है। जोना प्लीसिडा किसके चारों ओर रहता है ना? वही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको अंडाणु क्या रहता है, इसको याद कर लीजिएगा। HCG हार्मोन, वाह क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा। प्लेसेंटा पर होगा इसका उत्तर। HCG जहाँ रहेगा प्लेसेंटा मारिएगा, निकलिएगा। चलिए आगे, प्लेसेंटा का कार्य क्या होगा? क्या काम है प्लेसेंटा का? आप भी जानते हैं प्लेसेंटा का क्या काम है। तो पोषण देंगे, शोषण देगा, उत्सर्जन देगा, या सब देगा। प्लेसेंटा इधर ऑल टू ऑल, 3 नंबर प्लेसेंटा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव का गर्भकाल, ये तो कौन नहीं जानता? 280 दिन। ये क्वेश्चन क्या है? आगे दूध निष्कासन, मिल्क इंजेक्शन किस हार्मोन से होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता है। ऐसे गाय भैंसी को भी दिया जाता है जब नहीं पढ़ा था। दूध निर्माण में कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो सब जहाँ भी देख लो प्रोलैक्टिन मार देना। प्लेसेंटा के निर्माण में कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भाग लेता है? देखिए इसका भी याद कर लीजिएगा। तो आइए अध्याय नंबर 3 का अति महत्वपूर्ण 21 से 40 तक का एक ही वीडियो में मैंने सोचा कि सबको कंप्लीट कर दें। तो आइए फिर से, ये सेकेंड मैंने चैप्टर है, मतलब सेकेंड कह सकते हैं, तो स्लाइस है। पहला खत्म हो चुका है।
अब देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, कैपेसिटेशन कहाँ होता है। सोचने वाला बात है, कहाँ पर होगा। जब कोई मान लीजिए ये हमारा स्पर्म है, ये चला और ये मिलने जा रहा है, हाँ, सातों जन्म में तुम्हें इसे मिलने जा रहा है अंडाणु से। अच्छा, मैं सेहरा बांध के आऊँगा, भला गाना लगा दिया है, मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। वही कह रहा है कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, दोनों का मिलन जो होता है वो कहाँ होता है। तो नर जनन में थोड़ा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर मादा जनन में होगा जी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्लीवेज का परिणाम क्या है। क्लीवेज क्या है, कोशिका की संख्या वृद्धि कर देना, तो सिंपल चीज़ है, क्या बात पूछे, समझे क्लीवेज। अच्छा, ब्लास्टोसिल किस अवस्था में, अच्छा ब्लास्टोसिल बहुत अच्छा, ब्लास्टोसिल को आप लोग पढ़े होंगे, ब्लास्टोसिस्ट में आता है, वहाँ भी आई है। अच्छा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रमुख हार्मोन कौन है। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब आप बढ़ेंगे पहला क्वेश्चन लेकर, क्षमा चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा आ जाइए, वो समझिए। 23 नंबर क्वेश्चन, ब्लास्टोसील किस अवस्था में पाया जाता है। ब्लास्टोसील ब्लास्टोसिस्ट में पाया जाता है। खत्म कहानी, आगे बढ़िए। 24 नंबर, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रमुख हार्मोन कौन है। सिंपल क्वेश्चन था, प्रोजेस्टेरोन, बहुत अच्छा। सी, मानव में सामान्य मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, ये एकदम सिंपल 28 दिन का। प्रथम रजनो दर्शन क्या है, ये भी एकदम सिंपल, मासिक धर्म का प्रथम आगमन। रजनोवृत्ति मतलब रुक जाना, चलिए खत्म हो जाना, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शुक्राणु का परिपक्व कहाँ होता है, तो शुक्राणु बनता कहाँ है रे भाई, वहीं पर होगा, एपिडिडिस अधिवेशन में। शुक्राणु बनता विषम में है, लेकिन परिपक्व होता अधिवेशन में। माँ भी आई मेरे भाई, मेरे सभी भान से निवेदन, जिसको पढ़ लेना निमन से, परीक्षा से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेना, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। एक्रोसोमल एंजाइम, एक्रोसोमल देखिए बहुत आसान चीज़ है, वो जो आपको शुक्राणु होता है उसके ऊपर एक्रोसोम होता है, तो एक्रोसोम को बनाने वाला क्या नाम है, एक्रोसोमल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंडाणु में प्रवेश कराना। एक्रोसोमल जो है वो क्या करता है, एंजाइम देता है, जिसकी वजह से अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं, यानी अंडाणु को छेद करके उसके अंदर शुक्राणु घुस जाता है, ठीक है ना, इसका नाम है एक्रोसोमल। आंतरिक कोशिका समूह से बनता है, भ्रूण से, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावत प्लेसेंटा और अंडा से दोनों होता है, वेरी गुड। द्वितीय अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ये वो अच्छा है, तो इसको। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा कम समझा रहे हैं, क्योंकि जल्दी प्रैक्टिस कराना है। फिर हम लोग छोटा वीडियो बना के लाएंगे जिसमें ज़्यादा समझाया रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। लेकिन अभी जो है इसमें कम समझा पाएंगे, ताकि आप लोगों को जल्दी क्वेश्चन बनाया जा सके। शुक्राणु अंडाणु के संलयन दोनों मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, निषेचन। प्रसव यानी किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, प्रसव में जब भी ऑक्सीटोसिन याद रखना है, दूध में ऑक्सीटोसिन। और याद रखना है भ्रूण का प्लेसेंटा में कौन सा जोड़ता है, भ्रूण का प्लेसेंटा को जोड़ने के गर्भनाल। मादा जनन अंग में शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है, तो सब जानता है, 24 से 72 घंटा, ठीक है ना। चलिए, शिशु का लिंग निदान कौन करेगा भैया, पिताजी करेंगे, और कौन करेंगे, क्योंकि उनके पास सेक्स होता है, माता के पास एक सेक्स है। आरोपण सामान्य निषेचन कितने दिन बाद होता है, वो तो आप जानते हैं 1 सप्ताह में होता है, तो 6 से 7 दिन। अंडा उत्सर्जन ठीक पहले किस हार्मोन स्तर को सर्वाधिक खूब हो जाता है, आपको डायग्राम में बनाए हुए हैं, देख लीजिएगा LH। अगला, मानव के 8 माह तक की अवस्था को क्या कहते हैं, तो भ्रूण कहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलते हैं, अगले वीडियो फिर लेकर आएंगे, 10 मिनट में कंप्लीट।